गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। आज आपके सामने क्लास लेके आया हूँ 6.3 के जो लास्ट क्लास है। तो आज अपन इसमें क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक हो सकता है कि मैं एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। वो आपको करके दिखाना है, ठीक। और तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन को डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले अपन थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये लो डायग्राम। इसने डॉट डॉट बनाया, मैंने थोड़ा सा पूरा ही बना देता हूँ। और ये रहा एक, ये रही लाइन, ठीक। इसमें क्वेश्चन एक तो ये परपेंडिकुलर है, इसके हो गया। यहाँ पर हो गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इसमें क्या गिवन है अपन को? ट्राइंगल एबीसी क्या है? आइसोस्केल ट्राइंगल है। पहले चीज तो क्या है गिवन है, वो चीज लिखेंगे। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी बराबर है अपने पास में ए सी। तो अब ये चेक करो, ए बी बराबर है ए सी के, तो ये एंगल भी तो बराबर होंगे रहे, ये भी तो बराबर होंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये भी तो बराबर होंगे। अब देखो और क्या गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर टू द ए सी, एंड क्या गिवन है, ए डी परपेंडिकुलर टू द बी सी, कि बी सी को ही आगे बढ़ाकर बी ई तक ले जाया गया है, ठीक। अब हमें जो प्रूव करना है वो कर लेते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा है? ई सी एफ, ठीक है। ये ट्राइंगल है, एक तो ये ट्राइंगल है और एक, इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, ये वाला। एक तो ये ट्राइंगल है ए बी डी, और दूसरा कौन सा है? ये वाला। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, अलग कलर में कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल है। अब देखो, अब इस ट्राइंगल का तो ये एंगल बी और इसका ये बराबर है, क्योंकि हमें ये चीज गिवन है, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है, ऊपर अपन ने लिखा है, तो अपन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इसका तो एंगल कौन सा आ जाएगा? इसका तो आ जाएगा एंगल ए बी डी, और इसका कौन सा आ जाएगा? अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ई सी एफ। रीजन ए बी सी इज एन ए, या फिर ये लिख देंगे, गिवन लिख देते हैं डायरेक्ट, गिवन लिख देते हैं, गिवन, ठीक है। दूसरा, ये देखो ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए डी बी, और इधर देखो ई एफ सी, एंगल ई एफ सी, ये हो गया 90 डिग्री, हो गया। तो कौन सा रूल लगा? बाई डबल ए रूल। ये हो गया ट्राइंगल ए बी डी, सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई एफ सी, ई सी एफ के, ई सी एफ। ये था अपना छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड में? ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या? अच्छा, मैंने ये स्लाइड थोड़ी उल्टी ले ली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड बी सी आर एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द, या मैंने कहने का मतलब ये है कि दो ट्राइंगल है अपने पास में। कितने ट्राइंगल है? दो ट्राइंगल है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये दो ट्राइंगल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में ये 12 है। ए बी सी और डी ई
एफ। डी ई एफ है या पी क्यू आर है? पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। जो गिवन है पहले वो लिख देता हूं मैं यहां पर भी। ए बी, बी सी और ए डी प्रोपोर्शनल है, ट्राइंगल ए बी सी का प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर है? पी क्यू, क्यू आर और पी क्यू, क्यू आर और एक पी एम। मतलब ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, और बी सी मीडियन है अपने पास में, मीडियन और ले लेता हूँ मैं एक, कहाँ से आ गया, ये वाला ए डी। मीडियन का मतलब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। मीडियन है अपने पास में ये वाला, ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है। अब मीडियन प्रोपोर्शनल है, मीडियन प्रोपोर्शनल है मतलब क्या है कि भाई ये तो डी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो मीडियन, अब एक चीज बताओ, बी सी प्रोपोर्शनल है किसके? तो इसका हाफ भी तो प्रोपोर्शनल होगा भाई, ये भी तो प्रोपोर्शनल होगा। मैं ये लिख दूं, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। आ गया? तो इसका हाफ हो गया, ठीक है। कौन कौन सा ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है? ए बी सी को करना है हमें, बी सी थोड़े ना, बी सी प्रोपोर्शनल थोड़े ना दिया है, ए बी बी सी दिया है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें लेना है, ये लेना है। तो ये लेना है तो हमें क्या क्या चाहिए? अब देखो, ये दो तीन चीज़ें तो हमें मिल गई, और क्या चाहिए हमें? कुछ और भी चाहिए क्या? बी सी, तो ये बी सी था, तो मैंने गलत लिख दिया, ऊपर मैंने गलत लिख दिया, ये वाला नहीं है, ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली साइड है। और कुछ भी मिल सकता है क्या हमें? ये देखते हैं अपन। तो और कुछ तो मीडियन है, तो क्या मिलेगा हमें? अब आप ही बता सकते हो क्या मिलेगा। तीसरी चीज़ भी प्रोपोर्शनल है क्या? कुछ हमें प्रूव करना है कि भाई ये है कि नहीं है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, देखो इन ट्राइंगल, एक तो इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, कौन से में देखेंगे? अपन देखेंगे ट्राइंगल में एक बार, एक मिनट, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। पहले देखेंगे अपन ट्राइंगल कौन से में, इन ट्राइंगल, एक तो इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में। कौन कौन सा ट्राइंगल है? ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर नहीं है यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर और कुछ है, पी एम है। मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ आज, थोड़ा सा लिखने में हो रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट करना। पी क्यू एम, एम है ये, पी क्यू एम। पहले इसमें देखेंगे पी क्यू एम। अब देखो, ए बी के अपॉन में क्या है? पी क्यू, ये हमें गिवन है। और चीज़ देखो, और क्या है? ए डी के अपॉन में क्या है? पी एम, ये चीज़ गिवन है। अब एक चीज़ ये भी तो देखो, हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं ये भी तो हो सकता है ना, बी डी, भाई इसका हाफ ही तो है, मीडियन तभी तो हुआ, ये वाला इसके प्रोपोर्शनल होगा, यही तो होगा। तो बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू एम हो गया। तो कौन सा रूल लगा? ट्रिपल एस रूल। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हुआ ट्राइंगल पी क्यू एम, हो गया, ठीक। तो इसकी सिंप्लिसिटी से हमें मिलेगा क्या?
हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, एंगल बी बराबर हो जाए एंगल क्यू के, ये चीज़ हमें चाहिए थी। हो गया। अब देखो कौन सा ट्राइंगल पूछ रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों में देखो। अब इन दोनों में देखेंगे तो देखो पहली चीज़ तो ए बी के अपॉन में कि पहले तो देखो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। ये देखो यही प्रूव किया था अपन ने, तो क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। दूसरी क्या चीज़ थी, दूसरी थी अपने पास में ए बी के अपॉन में क्या है, पी क्यू, दूसरी बी सी अपॉन में क्या है, क्यू आर। तो कौन सा रूल लगा, एस रूल। ये देखो ये चीज़ लिखी है मैंने यहाँ से, ये चीज़ क्या थी, गिवन। तो क्या ट्रायंगल हो गया ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की। इतना सा था, थोड़ा सा मैं इधर उधर, यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक फ़ोन आ गया था बीच में थोड़ा सा, इसलिए। तो अब चेक करते हैं अपना क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ मैं, दोनों तरीके एक साथ में बता दूंगा। ये क्या हो जाएगा, क्या प्रूफ करना है, सी ए का स्क्वायर, ये हमें ट्राइंगल है डी पॉइंट इन ऑन ए बी सी, बी सी के ऊपर ट्राइंगल पे बी सी पे दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी है अपने पास में। तो ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं ए बी सी, ये लो ट्राइंगल बना लिया। और इसके अंदर ये क्या दे रखा है, आगे दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी के अंदर डी पॉइंट ऑन बी सी, बी सी के ऊपर डी पॉइंट है। चलो ये बना लिया मैंने डी पॉइंट, ये है ए बी सी, यहाँ पर है डी पॉइंट। आगे क्या कह रहा है, सच दैट एंगल ए डी सी, कौन सा है, ए डी सी किसके बराबर है, एंगल बी ए सी, मतलब इस पूरे के बराबर है। ये बराबर है मतलब ये एंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये पूरा ट्रायंगल है, इन दोनों का हमें लेना है। बात इतनी सी है। तो इन ट्रायंगल, पहले तो जो गिवन है वो लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, एंगल क्या लिखा हुआ है, ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। तो अब अपन को प्रूफ करना है, पहले तो इन ट्रायंगल प्रूव करेंगे। अब पहले टू प्रूव भी लिख देता हूँ, टू प्रूव क्या करना है, सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू में सी बी इंटू सी डी, ये हो गया। अब देखो एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये पूरा ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगलों को देखते हैं अपन। तो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए बी, एंगल ए बी सी, ये देखेंगे ट्रायंगल, ठीक है। हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो देखो ये कॉमन हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी को क्या हो गया, कॉमन। दूसरा एंगल बी ए सी, एंगल बी इधर तो जाएगा बी ए सी और इधर जाएगा ए डी सी, ये चीज़ हमें गिवन थी। तो कौन सा रूल लगा, डबल ए रूल। ट्रायंगल हो गया बी ए सी, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी की, बी ए सी नहीं, बी ए सी और ए बी ए डी सी था। ये आज थोड़ा सा लिखने में ए डी सी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए डी सी, ए डी सी, ये हो गया। सिमिलर हो गया तो बाई सिपिसिटी अपन क्या लिखेंगे, बाई सिपिसिटी क्या लिखेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो देखो सीधा अपन इनको देखो क्या लिखा हुआ है, ये आना है हमारे पास में सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इसको दो बार लिख सकते हैं अपन, सी ए मल्टीप्लाई सी ए, यही तो हुआ। अब एक इधर ले जाओ डिवाइड में, एक इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा सी ए अपॉन में सी बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डी अपॉन में सी ए।
ये हमें सिपिसिटी से मिलेगा, सिपिसिटी से ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा। ये तो था शॉर्ट तरीका। और दूसरा एंगल की तरफ से देखेंगे तो देखो हमें क्या क्या चाहिए। एक तो देखो ये एंगल बराबर था किसके, एक ये एंगल था और इसमें ये एंगल था, तो क्या जाएगा AC अपॉन में BC या CB, AC अपॉन में BC, यही हुआ। दूसरा कौन सा एंगल था, ये वाला छोटे वाला एंगल, ये छोटे वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो इस छोटे वाले के लिए ये कौन सा गया DC या CD, और इसके एंगल के बराबर में कौन सा गया AC। ये था अपना कंसेप्ट बेस, और बाकी शॉर्ट तरीका ये रहा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्या कह रहा है, आपको करना है इसको, ये क्वेश्चन आपको ही करना है। तो AB एंड AC आर एंड द मीडियन AD ऑफ द ट्राइंगल ABC, ये क्वेश्चन आपको करना है। नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट के थ्रू आप बता देना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 तो ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा, लेकिन अपन ही कह देते हैं जो भी कह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से दो डायग्राम है, ये वाला, या ये देख लो या फिर यही हो जाएगा। चलो क्या कह रहा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है ऑफ ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। उसकी यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक अपने पास में वर्टिकल पोल है, इसको ABC दे दिया, वर्टिकल पोल मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, PQR दे देता हूँ इसको, ठीक। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और उसकी शैडो बन रही है 4 मीटर की। अब उसी टाइम पर बोल रहा है कि है ना, उसी टाइम पर ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेम टाइम पर टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर, मतलब इसकी जो शैडो है वो तो ज़मीन पर बनेगी, वो कितनी बन रही है 28 मीटर, तो उसकी हाइट हमें बतानी है, हाइट हमें बतानी है। पहले तो इनको क्या करेंगे, सिमिलरिटी वाले से बतानी पड़ेगी हमें, किससे बतानी पड़ेगी, सिमिलरिटी वाले से बतानी पड़ेगी। अब देखो कौन कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा हो गया PQR। अब देखो एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है, ये तो हुआ 90 डिग्री वर्टिकली है दोनों। दूसरा एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के बराबर, क्योंकि ये सेम टाइम बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम टाइम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन सेम टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो कौन सा रूल लगा, बाय डबल ए रूल लग गया। ट्राइंगल ABC हो गया सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा मिलेगा आपको। और फिर क्या हुआ, फिर केवल इतना ही है कि बाई सिपिसिटी, इसकी सिपिसिटी से क्या मिलेगा, सिपिसिटी में यहाँ लिख देता हूँ, AB के अपॉन में PQ इक्वल्स टू में BC अपॉन में QR, वर्टिकली शैडो तो BC अपॉन में QR, यही हुआ। AB कितना अपने पास में 6, PQ हमें फाइंड करना है, और ये कितना है BC कितना है 4, और ये आ गया 28, ये गया कितनी बार 7 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 7 इक्वल्स टू H, ये कितना आ गया 42 मीटर, हाइट कितनी आ गई उसकी 42 मीटर। सो दैट हाइट ऑफ टावर लिख देंगे लास्ट में, सो दैट हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा मीटर, ठीक है, यही आंसर है अपना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या कह रहा है, AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड PQR, दो ट्राइंगल है अपने पास में ABC और PQR, ये ABC और ये PQR, और मीडियन भी दे रखा है AD एंड PM, तो मीडियन भी साथ में ही बना देता हूँ, ये AD और ये PM,
ये ए बी सी, ये पी क्यू आर और ये एम, ठीक है, मीडियन है। और फिर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, गिवन है ये चीज़ें, क्या है, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो एक चीज़ देखो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, और तीसरी चीज़ ए सी अपॉन में पी आर, ये लिख सकते हैं अपन, ए सी अपॉन में पी आर। और मीडियन भी तो दे रखा है हमें, एंगल भी तो दे रखा है, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के, ये भी चीज़ है, एंगल ए भी तो बराबर होगा एंगल ए बराबर एंगल बी के, ठीक है। अब देखो मीडियन है तो ये मतलब इसके प्रोपोर्शनल में ये हाफ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे भी ये भी लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो सिंपलिसिटी से मिला है, मतलब ये चीज़ें थी इसमें तब अपने पास में ये आया है। तो प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में ए डी अपॉन में पी एम, मतलब ये तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल है, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू और यहाँ पे डी था और क्या था ए डी अपॉन में क्यू पी एम, ये हमें प्रूव करना है। तो दो ट्रायंगल लेंगे अपन, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगलों में देखो, इन दोनों ट्रायंगलों में क्या नजर आ रहा है आपको, इनमें नजर आ रहा है एंगल बी, एक तो क्यू के बराबर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्यों है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और दूसरी चीज ये देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है किसके, हाफ ऑफ बी सी, ये दे रखा है हमें ना, तो कितना जाएगा बी डी अपॉन में क्यू एम, तो क्या लिख देंगे, ए डी इज ए मीडियन ऑफ बी सी और पी एम मीडियन ऑफ क्यू आर, ये हमें दे रखा है, तो अब देखो मीडियन है क्यों लिख देंगे, ए डी एंड पी एम इज ए मीडियन, ये मीडियन है इसलिए, ठीक है। तो कौन सा रूल लगा, SAS रूल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के है, तो बाई सिंपलिसिटी क्या लिखेंगे, जो हमें पूछा गया है, ये हमें प्रूफ करना था। इतना आपको एकदम आराम से समझ में आ गया। ये हो गई अपनी क्लास एक्सरसाइज नंबर 6 में जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्लियर करती है, जो एक्सरसाइज थी वो मैंने सॉल्व करवा दी है, और इसके एग्जाम्पल भी अपन कर लेंगे, जैसे एक एक करके एग्जाम्पल भी करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम आराम से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ अलग लेके आते हैं, जैसे हो सकता है मैं पेपर सॉल्व लेके आऊँ, तो पेपर सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जिस तरीके से पैटर्न चलता है CBSE का, उस हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना सहयोग दिखाइए। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।